Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to understand about theories of attitude in organizational behavior. There are three theories of attitude in organizational behavior. They are cognitive consistency theories, social judgment theories and functional theories. And there are four cognitive consistency theories. They are balance theory, congruity theory, affective cognitive consistency theory and cognitive dissonance theory. So today we'll understand affective cognitive consistency theory and cognitive dissonance theory, and remaining two theories we'll understand in our next video. So guys, in this video we'll understand the key points of the theories. I tried to make my presentation very simple and easy to understand. So we will understand only the key points. Dissonance theory. So this theory is proposed by Leon Festinger. The cognitive dissonance theory is based on the assumption that any kind of dissonance or inconsistency is uncomfortable. So cognitive dissonance theory किस assumption पे based है, वो क्या मान्यता पे based है? इस theory में हम क्या मानते हैं कि किसी भी तरीके का disagreement या lack of agreement, डिसोनेंस मतलब लैक ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट, और इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब अनस्टेबिलिटी, क्या है, अनकंफर्टेबल है. डिसोनेंस एक्ट्स लाइक अ ड्राइव और फोर्स विच गिव राइज टू रिड्यूस और एलिमिनेट दैट डिसोनेंस. सो डिसोनेंस इट एक्ट्स लाइक अ ड्राइव और फोर्स, वो एक ड्राइव या फोर्स की तरह काम करता है टू रिड्यूस और एलिमिनेट दैट डिसोनेंस. लैक ऑफ एग्रीमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें उसे कम करना होता है. सो इट एक्ट्स लाइक अ ड्राइव और फोर्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट दैट डिसोनेंस. Thus, when a person has to choose among two alternatives, for example, offer of two jobs at the same time, he has to accept one and reject the other. एग्ज़ाम्पल क्या है कि हमारे पास 2 जॉब ऑफर्स हैं एट द सेम टाइम, तो हमें उनमें से कोई एक चूज़ करना है क्योंकि हम एक ही ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे माइंड में क्या होगा, डिसोनेंस होगा. ओके, तो हम क्या देखेंगे कि हम कंपेयर करेंगे दोनों जॉब्स को. हम फर्स्ट जॉब के पॉजिटिव फीचर्स हैं उनको देखेंगे, सेकंड जॉब के पॉजिटिव फीचर्स को देखेंगे, फिर हम उनके नेगेटिव फीचर्स को देखेंगे. तो फिर फाइनली जिस जॉब में हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखेगी तो वो जॉब हम ज्वाइन करेंगे. हम डिसोनेंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम जिस जॉब को चूज़ करेंगे हम उसके पॉजिटिव फीचर्स को देखेंगे और उसके नेगेटिव फीचर्स को इग्नोर कर देंगे. इस तरीके से हम अपना डिसोनेंस को एलिमिनेट करेंगे. आर्ग्यूड दैट एनी काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी और डिसोनेंस इज अनकंफर्टेबल and the individual attempts to reduce dissonance. फेस्टिंगर क्या कहते हैं, किसी भी टाइप का इनकंसिस्टेंसी मतलब अनस्टेबिलिटी या डिसएग्रीमेंट अनकंफर्टेबल होता है. कोई भी ह्यूमन बीइंग ज़्यादा टाइम डिसोनेंस की स्टेट में नहीं रहता है, वो ट्राई करता है कि वो डिसोनेंस को रिड्यूस करे. अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थियोरी. So this theory is proposed by Rosenberg. This theory is called structural because it is concerned mainly with what happens within the individual when an attitude changes. Affective cognitive consistency theory को structural इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें बताते हैं कि क्या होता है जब एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड चेंज होता है. और इंडिविजुअल का एटीट्यूड कैसे बनता है, 3 कंपोनेंट से बनता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल. सो कॉग्निटिव में हमारी नॉलेज, बिलीव्स और इन्फॉर्मेशन आती है, अफेक्टिव में फीलिंग्स आती हैं. तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल थ्योरी बोलते हैं क्योंकि इसमें जब एटीट्यूड चेंज होता है तो कॉग्निटिव और अफेक्टिव एलिमेंट्स भी चेंज होते हैं. इट प्रपोजेज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द अफेक्टिव एंड द कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड changes when an attitude is altered. इस थियोरी में क्या प्रपोज किया गया है कि जो रिलेशनशिप होता है अफेक्टिव और कॉग्निटिव कंपोनेंट्स का, वो चेंज होता है जब एटीट्यूड ऑल्टर होता है.
When there is inconsistency beyond a certain level of tolerance, the individual is motivated to reduce the inconsistency and thereby to change one or both components to make them more consistent. हमारे एटीट्यूड में इनकन्सिस्टेंसी या अनस्टेबिलिटी आ जाती है बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, जब हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो इंडिविजुअल मोटिवेट होता है कि वो उस कंसिस्टेंसी को रिड्यूस करे। तो वो क्या करता है, या तो अपने एटीट्यूड में अफेक्टिव कंपोनेंट या कॉग्निटिव कंपोनेंट को चेंज करता है या दोनों को चेंज करता है सो दैट वो उनको कंसिस्टेंट बना सके, स्टेबल बना सके। द थियोरी thus suggests that changes in the affective component produce changes in the cognitive components in order to bring about consistency between the two. So theory क्या सजेस्ट करती है, जब हम अपने अफेक्टिव कंपोनेंट में चेंज करते हैं, जब अपनी फीलिंग्स में चेंज लाते हैं, तो उसके वजह से जो हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं, नॉलेज है और हमारी इंफॉर्मेशन है, हम उसमें चेंजेस लाते हैं सो दैट हम कंसिस्टेंसी ला सकें अपने एटीट्यूड में। द थियोरी ऑल्सो सजेस्ट दैट परसुएसिव कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू चेंज दी एटीट्यूड्स। सो इस थियोरी में सजेस्ट किया गया है कि हम कम्युनिकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं to change our attitude. So guys, I hope you'll find this video helpful, and if you find it helpful then please press the like button and subscribe my channel Learning Point. You can also follow us on our Instagram and our Facebook page, that is MBA Learning Point. Thank you so much for watching. Stay safe. Bye bye.